हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। दोस्तों, कारण ये है कि आज लोगों की ज़िंदगी जो है इतनी उलझी हुई है, लोग इतने व्यस्त हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। ज़्यादातर तो लोग पिल एंड पोषण पर डिपेंड हो गए हैं, टैबलेट और सिरप पर, जबकि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सही रख सकती हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते और उनके बारे में सही ढंग से जानते नहीं। दोस्तों, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो कि निमोनिया की बीमारी से पीड़ित हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यूँ तो निमोनिया किसी को भी हो सकती है, बच्चे, बूढ़े और नौजवान। लेकिन दोस्तों, यह बीमारी जो है बच्चों में आम है, कॉमन है और यह बहुत ही एक घातक बीमारी है। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ निमोनिया के बारे में, उसके बचाव क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, प्राकृतिक उपचार क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर बीमारियों को आप जो है टैबलेट और सिरप से सही करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो है अपने चैनल पर ऐसे ही कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर के आपके लिए आता रहता हूं, जो आप अपनाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि जब बच्चों को निमोनिया होता है तो उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। क्या आप यह जानते हैं कि निमोनिया के कारण हर साल दुनिया भर में हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है? क्या आपको यह पता है कि यह बीमारी बच्चों सहित वयस्क लोगों को भी हो सकती है? जी हाँ, यह सच है। निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। इस रोग में फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। सही समय पर लक्षणों की पहचान कर उपचार नहीं करने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। क्या आप निमोनिया के लक्षणों के बारे में जानते हैं? तो आइए आपको निमोनिया के लक्षण, कारण, घरेलू उपचार और परहेज परहेज के बारे में बताते हैं, ताकि आप इन सभी उपायों से निमोनिया का इलाज कर सकें। दोस्तों, निमोनिया के साथ साथ कुछ लोगों को अस्थमा भी अगर हो जाता है तब तो बहुत ही समस्या होती है। ऐसी स्थिति में जो है ज़िंदगी बहुत ही कठिनाईपूर्ण हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, जानिए कि निमोनिया क्या है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है। यह मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह बैक्टीरिया, वायरस अथवा पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया सूक्ष्म जीव, कुछ दवाओं और अन्य रोगों के संक्रमण से भी हो सकता है। तो दोस्तों, निमोनिया के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया होने पर ये लक्षण हो सकते हैं। निमोनिया होने पर फ्लू जैसे लक्षण महसूस होते हैं। ये लक्षण धीरे धीरे या फिर तेजी से विकसित हो सकते हैं। निमोनिया का मुख्य लक्षण खांसी है। रोगी कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। बलगम वाली खांसी से ग्रस्त होना। रोगी को बुखार के साथ पसीना और कंपकपी भी हो सकती है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है या फिर वो तेजी से सांस लेने लगता है, जिसे हांफना कहते हैं। ठीक है। सीने में दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है, भूख कम लगती है। ये सारी लक्षण है दोस्तों निमोनिया के। ठीक है। तो छोटे बच्चों में निमोनिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? छोटे बच्चों को निमोनिया होने पर ये लक्षण सामने आते हैं। छोटे बच्चों को बुखार के साथ पसीना व कंपकपी होने लगती है। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, वह अस्वस्थ दिख रहा हो, उसे भूख न लग रही हो, तो हमें समझना चाहिए कि हो सकता है कि बच्चा जो है निमोनिया से ग्रसित हो। तो दोस्तों, निमोनिया के कुछ प्रकार भी हैं, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के कुल जो है दोस्तों 5 प्रकार हैं, और वो प्रकार किस तरह से हैं आप जानिए। पहला है बैक्टीरियल निमोनिया, जिसे कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाला। यह विभिन्न बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोना के कारण होता है। यह तब होता है जब शरीर कमजोर हो जाता है। किसी तरह की बीमारी, पोषण की कमी, बुढ़ापा आदि में बैक्टीरिया से ग्रस्त होने पर निमोनिया हो सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र को प्रभावित कर सकता है। फिर दूसरा है दोस्तों वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया क्या है? इस प्रकार का निमोनिया इन्फ्लुएंजा, फ्लू सहित विभिन्न वायरल के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। यदि आपको वायरल निमोनिया है तो बैक्टीरियल निमोनिया होने की अधिक संभावना है। फिर अगला होता है दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया जो है, इसके अलावा इसके जो लक्षण हैं वो अलग होते हैं। यह माइकोप्लाज्म निमोने नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर अगला आता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया, इस प्रकार का जो निमोनिया है किसी भोजन, तरल पदार्थ या धूल से होता है।
निमोनिया के इस प्रकार को कभी कभी ठीक करना मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया या विभिन्न स्थानों या अन्य कारणों जैसे कि फंगस से होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर निमोनिया का कारण क्या है। निमोनिया होने के कारण निम्न हो सकते हैं। एक तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या अन्य जीवों से निमोनिया हो सकता है। कई प्रकार के जीवाणुओं से निमोनिया हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में निमोनिया करने वाले जीव जो बैक्टीरिया, वायरस का पता परीक्षण से भी नहीं लग पाता। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर निमोनिया का घरेलू उपचार क्या है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करें तो निमोनिया ना हो या उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों आप निमोनिया का घरेलू इलाज करने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आप जानते हैं कि आपके घर में लहसुन होता है, गार्लिक जिसे कहते हैं, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। 1 कप दूध में 4 कप पानी डालें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 कप दूध में आप 4 कप पानी डालें। इसमें आधा चम्मच लहसुन डालकर उबाल लें। उबालने के बाद जब यह चौथाई रह जाए तो दिन में 2 बार सेवन करें। आधा चम्मच लहसुन का मतलब क्या है कि लहसुन की कलियों को आप छील लीजिए, उसे पीस लीजिए, आधा चम्मच ले लीजिए और उसे डाल करके उबाल लीजिए। जब ये जो आपका मिश्रण है 1/4 रह जाए तो दिन में 2 बार सेवन करें। इससे जो आपका निमोनिया है वो सही हो जाएगा। फिर दूसरा चीज़ आता है दोस्तों भाप से निमोनिया का उपचार, जिसे जो है आप स्टीम कहते हैं जो है, ठीक है, नेबुलाइजेशन जिसे कहते हैं। भाप लेने से संक्रमण की कमी आती है। इससे रोगी की सांस लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। भाप से खांसी कम होती है और छाती की जकड़न भी दूर हो जाती है। फिर आता है दोस्तों मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जिसे आप कहते हैं। सरसों के तेल से निमोनिया का इलाज। सरसों के गुनगुने तेल में हल्दी का पाउडर मिलाएं, इससे अपनी छाती पर मसाज करें, इससे निमोनिया से बचाव होता है। यह लाभ पहुंचाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं ये बहुत ही कारगर होती हैं। बहुत फास्ट काम तो नहीं करती हैं, लेकिन अगर आप इनका उपयोग कर रहे हैं इस तरह से तो आपको निमोनिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। या फिर हो भी गए हैं तो अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, कोई आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, तो साथ में आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी करते रहिए, क्योंकि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो कभी नुकसान नहीं करती हैं, वो आपको जड़ से बीमारी को ठीक कर देती हैं। आप निमोनिया का इलाज दोस्तों आप टर्मरिक से कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर है, हल्दी है। हल्दी भी सांसों की तकलीफ को दूर करने में मददगार होती है। यह कफ को कम करती है। दिन में 2 बार गर्म दूध में हल्दी पाउडर डालकर सेवन करें। आधा चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला लें। दिन में 1 बार इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे आप दूध में ले लीजिए, चाहे आप पानी में ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर निमोनिया से बचाव के लिए आपके घर में तुलसी होगी। तुलसी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा एक जो है मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों में कर सकते हैं। काढ़ा बना सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं। तुलसी के पत्तों के रस में ताजी पीसी काली मिर्च मिलाएं। हर 6 घंटे के बाद इसका सेवन करें। यह आपको निमोनिया से राहत पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही दोस्तों पुदीना, आजकल गर्मियों का मौसम है, पुदीना खूब आ रहा है, ठीक है, जिसे आप पिपरमिंट कहते हैं। पुदीना का सेवन कर सकते हैं आप निमोनिया में। पुदीना जलन और बलगम को कम करता है। पुदीने की ताज़ा पत्तियां लेकर चाय बनाएं, यह निमोनिया की दवा के रूप में काम करता है। और दोस्तों आप निमोनिया के घरेलू इलाज में आप जो है गाजर, कैरेट जिसे कहते हैं, गाजर का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी जानते हैं कि गाजर बहुत ही स्वादिष्ट है, सलाद में भी खा सकते हैं, हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं। गाजर के जूस में कुछ लाल मिर्च डालकर पी सकते हैं। यह दोनों ही निमोनिया के इलाज के लिए मददगार होते हैं। बेहतर लाभ के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप जरूर परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों मेथी आपके घरों में होती है, मेथी पाई जाती है, ठीक है। मेथी का उपयोग भी हम निमोनिया में कर सकते हैं। 1 कप पानी में मेथी के दाने, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 लहसुन की कली और थोड़ी सी काली मिर्च डालें। इसे 5 मिनट तक उबाल लें। इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला लें। दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करें और आपका जो है जो बलगम है, कफ है, सब बाहर हो जाएगा और आपको निमोनिया में राहत मिलेगी। आप निमोनिया के इलाज में आप तिल जानते हैं, तिल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 कप पानी में 1 चम्मच तिल को उबालें। इसे छानकर 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नमक मिला लें इसमें। इस मिश्रण का रोज सेवन करें, यह भी निमोनिया के लिए फायदेमंद है। आप निमोनिया का उपचार के लिए लौंग, क्लोव्स जिसे कहते हैं, लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। लौंग को भूनकर पीस लें। 1/2 या 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ रोज 3 से 4 की मात्रा में चटाएं। इससे चमत्कारिक लाभ होगा। निमोनिया के बचाव के लिए आप हींग का प्रयोग कर सकते हैं। हींग आपके घरों में पाई जाती है। 2 रत्ती हींग एक मुनक्के में भरकर रोगी को कुछ दिन खिलाते रहें, इससे निमोनिया अवश्य ठीक होगा। बेहतर लाभ के लिए आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो निमोनिया का जो घरेलू इलाज करने के कुछ और भी अन्य उपाय भी हैं, जैसे निमोनिया के दौरान सब्जियों के जूस, जैसे गाजर का जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, खीरे का जूस और अन्य सब्जियों के जूस आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। खांसी ठीक करने के लिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर गरारे करें। इसकी मदद से आपके गले में मौजूद बलगम और जलन कम होगी। 1 कप कॉफ़ी लेने से सांसों की तकलीफ दूर हो जाती है। तो दोस्तों, निमोनिया के दौरान जो आपका खान पान है, जो आहार है, वह बहुत मायने रखता है। निमोनिया होने पर आपका खान पान ऐसा होना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। अपने सामान्य आहार को बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि ठीक होने के लिए संतुलित भोजन करना जरूरी है। रोज 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। रोज हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए। दही, मिल्क शेक आदि डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करें। मीट, मछली या अंडे के हल्के भोजन का सेवन करें। अच्छे से पकाई हुई सब्जियों का सेवन करें। ठीक है दोस्तों। और निमोनिया के दौरान आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आपको निमोनिया डिसीज है, निमोनिया की बीमारी है, तो आपको क्या करना है। निमोनिया किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसकी आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों को उतने ही कपड़े पहनाएं जिससे उसका शरीर गर्म रहे। अगर एंटीबायोटिक दी जाती है तो पूरा कोर्स करें, नहीं तो बीमारी वापस आ सकती है। इंडोर पॉल्यूशन, घर के अंदर या आसपास को कम करके और साफ सफाई का पूरा ख्याल करें। वैक्सीन लगवाकर निमोनिया को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सीने पर विक्स लगाने से भी राहत मिलती है। 2 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगवाना चाहिए। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें सर्दी से बचाएं और धूप में जरूर रखें। मौसम के बदलाव के दौरान खुद का भी ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ परहेज भी है जो आपको निमोनिया में करना चाहिए। अगर किसी को खांसी है तो उससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जो बैक्टीरियल जो है संक्रमण है वो हो सकता है। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें ताकि मुंह से कीटाणु निकलकर दूसरों पर हमला ना करें। अगर बच्चे को खांसी है तो पूरी तरह ठीक होने तक स्कूल ना भेजें ताकि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। रोगी जिन आहारों के प्रति एलर्जिक है उसे रोगी को ना दें। शक्कर व शक्कर के उत्पाद, अत्यंत मीठे फलों से परहेज करें। शीतल पेय या खाद्य पदार्थों और व्यावसायिक रूप से प्रोसेस्ड आहार का सेवन न करें। वह सभी आहार जिसमें बनावटी पदार्थ जैसे रंग इत्यादि मिलाए गए हों उनका सेवन न करें। दूध और डेयरी का उत्पाद सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर में सबसे ज़्यादा बलगम बढ़ाते हैं। ज़्यादा प्रदूषण वाली जगहों पर जितना हो सके ना जाएं। स्मोकिंग, धूमपान ना करें और ना ही अपने पास किसी को स्मोकिंग करने दें। खुद को ढककर रखें, बहुत ठंडी चीज़ें ना खाएं। काफ़ी और अन्य कैफीन युक्त उत्पादों का सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। अगर आप जो है, ये ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ों को करें। अगर आप इनमें से कुछ चीज़ों को अपना लेते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को, आप अपने घर में बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को निमोनिया से जो है आप दूर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो निमोनिया जो है रोग जो है वो जल्दी से ठीक ना होने का कारण क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। निमोनिया एक गंभीर रोग है या फेफड़ों से जुड़ा एक संक्रामक रोग है। इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें रोगी को खास ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेदिक उपायों को रोज करते समय परहेज का खास ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर मसालेदार, ठंडी और बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। यदि आयुर्वेदिक उपाय को सही तरीके से परहेज के साथ ना किया जाए तो फिर रोगी को फायदा नहीं मिलता। तो आपको इसके साथ परहेज भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भले ही थोड़ा सा गलत चीज़ खाते हैं लेकिन वह भी दवा का ही काम करती है। ठीक है दोस्तों। और भी कुछ सवाल हैं कि क्या निमोनिया मौसम के बदलाव के कारण भी होता है। तो हाँ दोस्तों, मौसम के बदलाव के कारण निमोनिया हो सकता है। बदलते मौसम के साथ वातावरण एवं हमारे शरीर के तापमान में बदलाव आता है। ठंड में रहने, खाने या पीने से भी निमोनिया हो सकता है। निमोनिया किस उम्र वर्ग के लोगों को होता है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा, बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है। खासकर 5 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को निमोनिया होने की संभावना रहती है। लेकिन कभी कभी जो है इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो युवक वर्ग है उसे भी निमोनिया हो जाता है, जैसा कि हमारे कुछ साथी इस समय इस निमोनिया से जो है पीड़ित हैं। निमोनिया के कारण दूसरी कौन सी और बीमारियां हो सकती हैं, तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, रोगी के फेफड़े से खून में प्रवेश करने वाले जीवाणु बाकी अंगों को ही प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बाकी अंगों के काम करने में समस्याएं आ सकती हैं। यदि रोगी का निमोनिया गंभीर है तो उसे सांस में पर्याप्त ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो सकती है। स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि रोगी को अस्पताल में भर्ती होना पड़े, सांस लेने की मशीन जैसे वेंटिलेटर आदि का प्रयोग करना पड़े। निमोनिया के कारण फेफड़ों की परतों के बीच पतली जगह में तरल पदार्थ का निर्माण हो सकता है। यदि द्रव्य संक्रमित हो जाता है तो उसे चेस्ट ट्यूब के माध्यम से या शल्य चिकित्सा सर्जरी से निकलवाना पड़ सकता है। निमोनिया से ग्रसित रोगी के फेफड़े में फोड़ा हो जाता है, जिसे आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक किया जाता है। कभी कभी ड्रेनेज करने के लिए लंबी सुई या ट्यूब की भी आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों ये स्थितियां ना आने पाएँ इसलिए हमें सावधान रहना है। ठीक है। अब क्वेश्चन यह आता है कि निमोनिया होने पर डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों जब रोगी 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र का हो, जब रोगी का बीपी सिस्टोलिक 140 से अधिक और डिस्टोलिक 90 mmHg से कम हो, जब रोगी की सांस तेज चल रही हो, जब सांस को लेने में सहायता की आवश्यकता हो, रोगी का तापमान सामान्य से कम हो, रोगी के हृदय की गति 50 से नीचे या फिर 100 से ऊपर हो। ऐसी परिस्थितियों में हमें इंतजार करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही आवश्यक और ज़रूरी चीज़ें लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।